नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किन किन जगहों पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप उन जगहों पर यूज़ करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड तो वहाँ पर आपसे किस प्रकार से चार्ज किए जाते हैं, या फिर आपका कितना नुकसान हो सकता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की जो वीडियो है उसको करते हैं स्टार्ट। तो आज हम मेनली 5 टॉपिक पर बात करने वाले हैं और 5 पॉइंट हम आपको ऐसे बताने वाले हैं जहां पर कि आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है, या अगर आप कर रहे हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमसे कितना चार्जेज वसूले जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर एक यह है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल या फिर डीजल फिलिंग कराते हैं अपने गाड़ी में, कार में, या फिर आप कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपसे 1% का सरचार्ज लिया जाता है। लेकिन जितने भी क्रेडिट कार्ड बैंक्स हैं, कंपनियां हैं, वह आपको यह भरोसा दिलाती हैं कि आपका जो सरचार्ज है वह 1% वह वापस कर दिया जाता है। लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हर जो बैंक है जिसका भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, सबका सर्वाइवर 1% होता है। वहाँ पर आपका जो 1% लगता है वह वापस हो जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बना के रखा हुआ है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आपको यहाँ आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी जाकर उस चीज़ को बहुत ही अच्छी प्रकार से डिटेल्स में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस क्या रखी जाती है कि जैसे अगर आप 400 रुपये से लेके 4000 रुपये तक, या फिर 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का डीजल या पेट्रोल फिलिंग कराते हैं, तो उस केस में जो आपका सरचार्ज है 1% का, वह वापस कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट अगर आपने 5000 रुपये का पेट्रोल लिया या फिर डीजल लिया, तो उस केस में जो आपका सरचार्ज है वह होगा 50 रुपये। तो 50 रुपये में जो 18% की जीएसटी लगती है, जैसे कि अगर 50 रुपये का आप 18% जीएसटी करेंगे तो लगभग 9 रुपये के अराउंड में आएगा। वह जो 9 रुपये होगा वह आपका वापस नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड सरचार्ज वाइबर है 1% का, तो उस केस में भी आपका 9 रुपये का नुकसान होने वाला है। तो आपको यह चीज़ जाननी चाहिए और यह आपके दिमाग में होना चाहिए जब कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल रिफिलिंग कराते हैं। तो अब चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज IRCTC की वेबसाइट पर करते हैं, जहां से कि आप लोग फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, होटल वगैरह बुक कर सकते हैं, वहां पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो वहां पर आपसे 1% का चार्ज लिया जाता है और वह चार्ज वापस नहीं किया जाता। तो जब आप कभी भी IRCTC की वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। यह तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट पर करते हैं, जैसे कि अगर आपका चालान कट गया और आपको चालान भरना है, और अगर आप वहां पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे 2.5% से लेके 5% तक का चार्ज किया जाता है। हर बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो परसेंटेज है वह अलग अलग हो सकता है। मैं किसी क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इनका 2.5% लगेगा या फिर किसी का 5% लगेगा। सभी जो बैंकें हैं सबका जो चार्जेस हैं वह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा 2.5% से लेके 5% तक चार्जेस लिए जाते हैं। तो आप चलेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अगर आप किसी भी वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे ऐड करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे चार्जेज लिए जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर बात करें गवर्नमेंट अथराइज्ड वॉलेट की, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, फ्री चार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, और बहुत ढेर सारे वॉलेट हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं। अगर आप इन किसी भी वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपसे 2% से लेकर 3%, 4% तक चार्ज किए जाते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी भी वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे ऐड कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप पैसे ऐड कर रहे हैं, जितना भी आप अमाउंट ऐड कर रहे हैं, उसके अलावा आपसे 2%, 3% एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं।
पहले क्या होता था कि जो पेटीएम वॉलेट है उसमें जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे डालते थे, या फिर जो फ़ोनपे वॉलेट है उसमें जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे डालते थे तो वहाँ पर आपसे चार्ज नहीं लिए जाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस समय जब आप अपने वॉलेट में पैसे डालेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो वहीं पर आपसे चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो गाइस, अब आपको बता देते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने इंडिया से कहीं बाहर, तो उस केस में आपसे 3.5% से लेकर 5% तक चार्ज किए जाते हैं। और यह सभी बैंक के अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 3.5% ही कटेगा या फिर आपका 5% कटेगा। यह सभी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो आप उसकी डिटेल्स चेक कीजिएगा फॉरेन ट्रांजैक्शन को लेकर, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और यह जो चार्जेज आपसे वसूले जाते हैं यह करेंसी कन्वर्टिंग को लेकर वसूले जाते हैं कि आपकी जो करेंसी है वह तो है इंडियन। अगर आप यूएस में उसको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका इंडियन रुपीज़ टू डॉलर में कन्वर्टिंग चार्ज होंगे वह चार्ज आपसे वसूले जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और फ्री में मैं आपको एक टिप्स और दे रहा हूँ, नंबर 6, कि आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम के थ्रू कैश विथड्रॉल नहीं करना है। अगर आप वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा कि आपसे कितने % चार्ज लिए जाएंगे। ये समझ लीजिए कि आपसे 49% तक चार्ज वसूले जा सकते हैं। और यह जो आपका चार्ज है वह डे बाय डे, यहाँ पर मंथली बात नहीं हो रही है, डे बाय डे बढ़ता जाता है। तो उसके लिए तो आप लोग माफ़ी मांग लीजिए कि भैया हमको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी एटीएम से पैसे कैश में नहीं निकालने हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा पाया कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किस प्रकार से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और जहाँ नहीं करना चाहिए अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो आपका जो चार्जेस है वह कितना लगेंगे, वह सारी बातें आप बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का और कंटेंट पसंद हो तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार की कोई भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।